नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है एडजेक्टिव का पार्ट 3 होना चाहिए आज हमारा ये 2 पता नहीं कैसे लिखा है भाई। आज हमारा होगा एडजेक्टिव का पार्ट 3। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, एकदम से शानदार होंगे। ओके, तो कल इन द सेंस लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एचडब्ल्यू क्वेश्चंस दिए थे। तो सबसे पहले हम उन्हें कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और फिर एक और क्वेश्चन था। आप मुझे इनका आंसर बताएंगे कि आप लोगों ने इन्हें किया, और किया तो क्या-क्या एरर्स हैं जल्दी से बताएंगे। क्या एरर्स हैं? सेंटेंस में कहाँ पे गलती है? रवि इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लॉयन क्लब। ये पूछा गया था कहीं पे क्वेश्चन, किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था जी। जल्दी बताओ कहाँ पे एरर है, इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है? बताओ जी, कहाँ पे एरर है? जी, एक दिन क्लास नहीं होती, मन नहीं लगता भाई, जान ले लो हमारी, हमारा तो मन लगा दिया करो कभी कभी। एक दिन हमें ऑफ मिल जाता है तो हमारा बड़ा मन लग जाता है। बस बताओ, आप बोलोगे जी रवि इज एज पॉजिटिव डिग्री, एज मैंने आपको बताया था एज पॉजिटिव डिग्री एफ इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री, देन मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था एज पॉजिटिव डिग्री एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। बाकी सारी चीज ठीक है, यहाँ पे एज नहीं है, तो मेरे भाई सही आंसर होगा एज गुड एज मेरे को करना पड़ेगा, एज गुड एज मेरे को करना पड़ेगा। आगे देख लेंगे, द सजेशंस गिवन बाय हिम इज एज बैड, मतलब पॉजिटिव डिग्री, एज बैड मेरे भाई एज यहां पे भी आएगा, दोनों में सेम दिक्कत, एज बैड एज होगा, एज पॉजिटिव डिग्री एज, और ये इट का इफ नॉट। दूसरी बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा था, नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था एज पॉजिटिव डिग्री एज उतना जितना। अगर मैं इसमें इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा नहीं, उतना जितना उससे ज्यादा नहीं, इसका मीनिंग हो जाएगा उतना जितना उससे ज्यादा नहीं, उतना जितना उससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन में होगा द सजेशंस, जो सजेशंस थे गिवन बाय हिम, उसके द्वारा जो दिए गए थे, सजेशंस गिवन बाय प्रेपोजिशन हिम, उसका ऑब्जेक्टिव केस इज है एज बैड एज, उतने ही बुरे हैं जितने, इफ नॉट ना कि मेरे भाई वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इल बैड का वर्स वर्स्ट होता है, तो मेरे भाई यहां पे आएगा वर्स्ट की जगह भी वर्स, इफ नो नॉट वर्स देन, उससे ज्यादा बुरे नहीं हैं, दैट वन सजेस्टेड बाय यू, जो तुमने दिया है, जित उसके द्वारा दिए गए सजेशन भी उतने ही बुरे हैं जितने तुमने दिए, उससे ज्यादा बुरे नहीं है, उतने ही बुरे हैं जितने तुमने दिए हैं, वो ये कहना चाह रहा है। इफ नॉट वर्स देन, ना कि तुम्हारे द्वारा दिए गए सजेशन से ज्यादा बुरे हैं, उतने ही हैं जितने आपने दिए हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको नो दिया, ये वाला दिया था, नो अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली इज एज स्ट्रोंगर एज बिट्टू, मेरी फैमिली में कोई अन्य मेंबर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बिट्टू, जितना बिट्टू। आप बोलोगे जी नो अदर मेंबर ऑफ प्रेपोजिशन माई फैमिली, उसका ऑब्जेक्ट इज वर्ब, नो अदर मेंबर मेरा सिंगुलर है, नो अदर के बाद मेंबर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर इज आई है, एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है, स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग आएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट की जगह इफ, वो टाइपिंग एरर था। ठीक है जी, वो टाइपिंग एरर था। अब ये वाला नियम तो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, मतलब कि लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। अब हम अगले नियम पर आ जाते हैं।
अगला नियम जो कहता है वो भी बड़ा अच्छा नियम है ना? ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। ये वाली बात आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट डायरी में लिखना था जो मैंने आपको बताया था, एज पॉजिटिव डिग्री ए सेंटेंस एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में चलेगा। लेकिन तो पॉजिटिव डिग्री एज चलेगा ओनली निगेटिव, ओनली निगेटिव। और फिर तीसरा मैंने बताया था आपको, एज पॉजिटिव डिग्री एज इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको लिखने के लिए बोला था, एज, अब तक दोनों क्वेश्चन इसी से आए हैं, एज गुड एज, इफ नॉट बेटर देन, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इसी से आए हैं, देन करना इसे, पता नहीं दैट क्यों लिखा जा रहा है। तो ये वाले स्ट्रक्चर आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, ठीक है जी। अब जो है, अब मैंने आपको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव बताया। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, अपने आप में पूर्ण है, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण जी। एडजेक्टिव की लास्ट क्लास पूरी नहीं चल रही है, मैं अभी चेक कराता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट हो जाता है जो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण समझ रहे हो, कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। पूर्ण कंप्लीट का सेंस है मतलब कि इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये एडजेक्टिव की सुप्रीम डिग्री है, सुप्रीम डिग्री है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है जी। जी राहुल जी, थैंक यू मेरे भाई। ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं जी, जैसे मैं बोलूं, एक होती है गुड, एक होती है बेटर, एक होती है बेस्ट, ठीक है जी। अब मैं बोलूं बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप मुझे बताना, मैं बेस्ट के साथ मोर लगा सकता हूं, मोर बेस्ट, क्या मोर बेस्ट हो सकता है या फिर मोस्ट बेस्ट हो सकता है? आप मुझे बताएंगे, क्या मोर बेस्ट हो सकता है या मोस्ट बेस्ट हो सकता है? बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री में। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री तो मोर लगा नहीं सकते, ये तो इसलिए गलत है। और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट है तो दूसरी सुपरलेटिव डिग्री हम मोस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो हम उसके साथ लगाते हैं जिसकी सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लग के नहीं बनती है। बताओ जी, ईएसटी लग के नहीं बनती है। तो ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में अगर बेस्ट है, अगर ये बेस्ट है जी, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में है, तो मैं तो ना तो इनके साथ मोर लगा सकता हूं ना मैं मोस्ट लगा सकता हूं। सही बात है जी, दोनों नहीं लगा सकते। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो ये जो हमारे एडजेक्टिव है, ये हमको दिखने में लगता है पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन ये होते सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो इनके साथ सॉरी, कॉपरेटिव नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है ये। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है, नहीं आती है, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूं एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल, अब ज्यादा बिल्कुल तो नहीं हो सकता या एकदम बिल्कुल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल मतलब कंप्लीट बात आपने बोली है, बिल्कुल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। अब यूनिवर्सल जो चीज है वो ऑलरेडी हर जगह है, आप मोर यूनिवर्सल नहीं बोल सकते, मोस्ट यूनिवर्सल नहीं बोल सकते हैं। कंप्लीट अपने आप में पूर्ण है, तो मोर कंप्लीट मोस्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। ना मोर कंप्लीट आप बोल सकते हो, ना ही मोस्ट कंप्लीट बोल सकते हो। कंप्लीट मतलब पूर्ण है, पूर्ण है, ठीक है जी। तो ना तो मोर बोल सकते हो ना ही मोस्ट बोल सकते हो जी, ठीक है। मोर एक्सीलेंट नहीं हो सकता, एक्सीलेंट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में ही है, ठीक है जी। मेरे भाई ये जो बोल रहे हैं ना सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, तो स्पेशल एक स्टूडेंट के लिए ना मेरी भी मजबूरी समझो, मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकता। आप इतना कर सकते हो, आपका भी नुकसान नहीं होगा। जिनको स्पीड कम लग रही है वो रिकॉर्डेड क्लास देख के 1.5x पे क्लास देख लें, है ना, तुम्हारा भी भला है और जो मेरे साथी
जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिनको स्लो पढ़ना है वो भी पढ़ लेंगे। ये आपके टाइम की बचत हो जाएगी। आप 1.5x में देख लो या 2x में देख लो, सही बात है ना। तो आप लाइव क्लास में ये डिस्टर्ब ना करें कि सर स्लो पढ़ाओ या फास्ट पढ़ाओ। स्लो के लिए बोल सकते हो, स्लो के लिए बोल सकते हो। अगर आप ज्यादा ही स्लो के लिए बोल रहे हो तो भी आप रिकॉर्डेड क्लास के देख के फिर 0.75x पे देख लेना भाई, है ना। तो ये आपके शॉर्ट डायरी में लिखे होने चाहिए मेरे भाई। टोटल कुल होता है क्या, मोर टोटल मोस्ट टोटल कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि टोटल का मतलब ही कम मतलब कुल है, उसमें ज्यादा कुल या पूर्ण कुल तो कुछ नहीं होता है ना। इटरनल होता है मेरे भाई नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, शाश्वत। बोला जाता है अवर सोल इज इटर्नल, हमारी जो आत्मा है वो नेवर एंडिंग है, ना उसे जलाया जा सकता है ना उसे गीला किया जा सकता है, उस वाले सेंस में मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी। इटर्नल जो होता है नेवर एंडिंग होता है, इटर्नल का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा रहे, जो कभी खत्म ना हो। इम्पॉसिबल मतलब असंभव है, अब मोर इम्पॉसिबल मोस्ट इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। होल मतलब पूर्ण है, जैसे टोटल पूर्ण है वोल पूर्ण है। राउंड मतलब गोल है, अब कोई चीज कम गोल है ज्यादा गोल है ऐसे इंग्लिश में नहीं बोला जाता है, ऐसा इंग्लिश में नहीं बोला जाता है। अतुल शर्मा जी थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद। लेकिन ऐसे कमेंट अगर आप है ना टेलीग्राम ग्रुप में करोगे तो बाकी स्टूडेंट्स को भी भरोसा बनेगा, बाकी को भी भरोसा बनेगा। एक टीचर की वैल्यू होती है उसके लिए किए गए ग्रुप में मैसेजेस से। आप मेरे को पर्सनल मैसेजेस कितने भी अच्छे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है टीचर के लिए ग्रुप में कैसे मैसेजेस किए जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए अच्छे करो, अगर आपको करने हैं तो वहां करो, बस मैं इतना बोल रहा हूं। अगर आपका अंदर से मन है तो फिर वहां करो बस। राउंड मतलब गोल, अब गोल मोर राउंड या मोस्ट राउंड नहीं हो सकता। ट्राइंगुलर मतलब त्रिकोणीय है, अब कोई चीज मोर ट्राइंगुलर या मोस्ट ट्राइंगुलर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है जी। परफेक्ट का जो एंटो इम्परफेक्ट हो जाएगा। आइडियल मतलब आदर्श होता है, आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श है, आदर्श। आपका आदर्श कौन है, आप किसे अपना आदर्श मानते हो, बताओ जी। मेरे हर फील्ड में अपने अपने अलग अलग आदर्श हैं। जैसे कि मैं बोलूं, अगर हम फ्रीडम फाइटर्स में देखें तो मैं अपना आदर्श चंद्रशेखर आजाद जी को मानूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी को मानूंगा, उस तरीके से मैं देखता हूँ। तो हर चीज में आपके अलग अलग आदर्श। आप टीचर्स में आदर्श मानोगे तो मैं जी विकास दिव्य कीर्ति जी को अपना आदर्श मतलब के रूप में देखूंगा। ऐसे आदर्श अलग अलग चीज में, तो कोई आपका आदर्श है तो कोई ये मेरे ये नहीं बोल सकता वो मेरा ज्यादा आदर्श आदर्श है या वो मेरा कम आदर्श है, ऐसे नहीं हो सकती चीजें। ठीक है। चीफ मतलब प्रमुख, अब प्रमुख कोई है तो है, अगर कोई प्रमुख है तो है। आप बोलोगे जी फेवरेट हीरो तो आप बोलोगे सनी देओल, नहीं, गोविंदा जी हमारे फेवरेट हीरो हैं। यूनिक मतलब अद्वितीय, यूनिक मतलब अद्वितीय, कोई चीज अपने आप में यूनिक है तो है, यूनिक है तो है। ठीक है जी। सुप्रीम मतलब सर्वोच्च, अब सुप्रीम सर्वोच्च है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, उससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता जी, नहीं हो सकता कुछ। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम हो जाते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा कंडीशन जो होती है जी। ठीक है। बहुत ज्यादा। परफेक्ट मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट होता है, अंत किसने लिख दिया है परफेक्ट, आप समझते हो ना परफेक्ट का, जो अपने आप में परफेक्ट है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब मैंने बता दिए, ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। इनके साथ ना हम मोर लगा सकते हैं ना हम मोस्ट लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इन्हें शॉर्ट डायरी में लिखना है, और शॉर्ट डायरी जी मेरे भाई 45 नहीं 50 में से 48 लेके आओगे, 47 48। नहीं जी, काश काश हम मिल पाए। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैंने ये सीजीएल बैच में खुद ही बनाए थे, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर डाले थे, तो फिर मैं जब इसमें क्लास देखने बैठा तो मेरे को ये क्लास अपने आप में ही परफेक्ट लगी थी, तो फिर मैंने इसमें छेड़खानी नहीं की है, अपने आप में परफेक्ट क्लास मुझे लगी थी। तो जो चीज अपने आप में परफेक्ट मुझे लगी, हो सकता है नहीं हो, तो फिर मेरा इसमें छेड़खानी करने का मन नहीं किया, तो इस टॉपिक से मैं एज इट इज एग्जाम्पल उठा के लाया हूँ। एक्सट्रीमली मेरे भाई एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा ना, एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब बन जाता है।
जी नहीं, सीरियस होके नहीं पढ़ाना। लो, मैंने बोला सब्बो इज द मोस्ट यूनिक गर्ल आई हैव एवर मेट। बताओ जी कहाँ पे गलती है? नन्ना मुन्ना राई बनना है मेरे भाई? नहीं, दा हमेशा लगेगा ऐसा नहीं है। बताओ। जी, बहुत बढ़िया अंजू जी, थैंक यू। बस एक ही तो मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था, आपको क्लासें देखनी है बस रोज, इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी। अगर मेरी क्लासेस आप सारी देख के अगर आप नहीं सीखे तो फिर मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है, फिर मैं जिम्मेदार हूँ, अपराधी मैं हूँ। लेकिन आपने क्लासेस स्किप की और फिर नहीं सीखे तो फिर आप खुद अपने करियर के अपराधी हो, फिर मैं अपराधी नहीं हूँ। आप बोलोगे जी सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, द मोस्ट मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, ठीक है जी। लेकिन यूनिक भी अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये तो जी पप्पा जी वाली बात हो गई, जी पप्पा जी वाली बात हो गई, हुई कि नहीं हुई? ये तो जी पप्पा जी वाली बात हो गई, जी पप्पा जी में तो गड़बड़ है, ये तो जी पप्पा बोल दो या पप्पा जी बोल दो। आप बोलोगे जी मेरे को एक हटाना है, आप बोलो जी मोस्ट हटा दो, क्योंकि यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री में, मोस्ट नहीं आएगा। गर्ल, आई सब्जेक्ट, उसके लिए हैव आता ही, एवर एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, ये आप एडवर्ब वाली क्लास में पढ़ोगे। और मेट हैज हैव हैड के बाद वी थ्री ही आता है, वी थ्री ही आती है। यू आर द मोस्ट आइडियल पर्सन, दूसरे वाले में कहां पे एरर है? मैट वी थ्री है, मीट मैट मैट होता है। यू प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब, द मोस्ट आइडियल अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके साथ मोस्ट मत लगाओ, पर्सन अपने आप में सही हो जाएगा। यू आर द आइडियल पर्सन, यू आर द आइडियल पर्सन, ठीक है जी, यू आर द आइडियल पर्सन। ओके, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, ही इज द मोस्ट परफेक्ट टीचर। मेरे भाई परफेक्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट नहीं लगाना है। पता है जी पप्पा जी का यूज करने से कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है? मैंने आपको स्टोरी सुनाई है नहीं सुनाई है? अशोक चौटाला जी एक बहुत बहुत शानदार कॉमेडियन हुआ करते थे। अब तो मुझे पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है। हमारे जमाने में उनकी वीडियो देखी जाया करती थी कैसेट में, अशोक चौटाला के चुटकुले। तो उनसे मैंने इस कंसेप्ट को निकाला है ना। ये ऐसा नहीं है मैंने कहीं से किसी टीचर से पढ़ के कॉपी हो किया है, वहां से इस कंसेप्ट को निकाला है मैंने, जी पापा जी वाली बात को। ये मेरा खुद का ही कंसेप्ट है, अगर आप सुनना चाहो तो 2 मिनट के लिए मैं आपको सुनाऊं, आप बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द सर्कल यू मेड इज मोर राउंड। अगर तुमने सर्कल बनाया है, राउंड मतलब गोल है, वो ज्यादा गोल कम गोल कुछ नहीं होगा। अगर परफेक्ट बना है तो गोल है, अगर टेढ़ा मेढ़ा बना है तो ओवम हो जाएगा मेरे भाई, ओवल हो जाएगा वो, उसे फिर राउंड हम बोलेंगे ही नहीं, नहीं बोलेंगे हम। ठीक है जी, तो राउंड है मतलब गोल है, तो मोर नहीं लगा सकते हो, मोर नहीं लगा सकते। सर्कल जो तुमने बनाया वह क्या है मेरे भाई? राउंड है, राउंड है जी, राउंड है जी। ओके, नहीं ये अंसारी का डाय वो वाला डायलॉग नहीं है, हम आपको कुछ और सुनाएंगे। ठीक है जी, सही है मेरे भाई। आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर यूनिक एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। जी, हाँ, जिसको इंग्लिश से डर लगता हो, आपका गांव का हो, शहर के छोड़ो, शहर के तो अंग्रेज बने फिर हैं, उनके लिए बहुत टीचर है, उनका भी मन है, ऐसा नहीं है हमें उनसे दिक्कत है, उनका भी मन है, जो अंग्रेज टीचर से हार चुके हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन गांव का अगर आपको कोई स्टूडेंट लगता है जिसको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मेरा नाम सजेस्ट कर देना। किसी भी ऐसे स्टूडेंट का जिसका इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी भी का, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो, और ऐसा गांव का स्टूडेंट जो इधर उधर अंग्रेज टीचरों से धक्का खा के इंग्लिश में हार मान चुका है, उसको मेरे पास भेज देना। इतना तो कर सकते हो, मैं तो नहीं बोल रहा मेरा प्रचार करो हर किसी से बोलो, मैं बोल रहा हूँ जो इंग्लिश में हार मान रहा है उसे मुझे दे देना बस। आप बोलोगे जी दा क्वालिटी मेरा सब्जेक्ट है,
ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस प्रोडक्ट उसका ऑब्जेक्ट है, दिस के बाद नाउन सिंगुलर आती है, दिस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद प्रोडक्ट नाउन आई है, क्वालिटी अपने आप में उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आई है, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोर नहीं लगाएंगे, जी पप्पा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, जी पप्पा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, ये ठीक है आगे, है ना। दिस प्रोजेक्ट इज मोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है मेरे भाई, उसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे, जी पप्पा जी वाली बात हो जाएगी इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब मैं आपको जी पप्पा जी वाली बात में बताता हूँ दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है। जैसे कि हमारे सामने ये हमारे स्ट्रीवर बैठा हुआ है शिवा, अब इसके ना इसकी शादी में बहुत झमेला चल रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा भाई इसका, है ना। ये हार चुके हैं इससे घर वाले चारों तरफ से कि भाई शादी कराए बिचौलिया, और बिचौलिया जो है वो नहीं करा रहा है इसकी शादी। तो बड़ी मुश्किल से इसने हमसे बोला सर जी ब्याह करवाओ, हमारा ब्याह करवाओ। हमने इधर उधर से भाई जुगाड़ लगा के हमने किसी बिचौलिया से बोला कि यार स्पेशल रिक्वेस्ट है, बढ़िया लड़का है और इसका इसके तो नाम में भी भगवान भोले हैं, ब्याह करवाओ जी इसका। ठीक है, कुछ पैसे वैसे भी दिए हमने बिचौलिए को, अपनी तरफ से दे दिया हमें, चल कोई बात नहीं। तो बिचौलिया इसके लिए रिश्ता लेके आया, जब रिश्ता लेके आया तो फिर इससे बोला, फिर हमने इसे समझाया भाई जी लगा के बात करनी है, बड़ी मुश्किल से तेरा ब्याह हो रहा है, तो ये समझ ले आखिरी मौका है, अगर यहाँ चूका तो जिंदगी भर तेरे को रंडवा रहना पड़ेगा भाई, है ना। तो इसलिए तमीज से जी लगा के बात करना, और ये फिर रिश्ता हम करा देंगे तेरा। इसने बोला ठीक है सर जी। अब रिश्ते वाले आते हैं, रिश्ते वाले आते हैं, वो लोग आके घर में बैठते हैं, तो इससे बोला जाता है भाई तेरे को जी लगा के तमीज में बात करनी है। अब जैसे ही रिश्ते वाले आते हैं तो ये आते ही उनके सामने जी नमस्ते जी, जी नमस्ते जी, जी नमस्ते जी, वो बड़े खुश होते हैं, है ना, कि भैया लड़का तो बहुत अच्छा है, जी लगा के बातें करता है, बिना जी के बोलता ही नहीं है, बहुत बढ़िया लड़का है ये तो, ये पानी जी पानी लोगे जी, जी चाय लाऊं जी। तो उनको लगा यार बहुत अच्छा लड़का है, तो वो बड़े खुश, वो हमारी तरफ देख के कह रहे लड़का तो तुमने अच्छा दिखाया है, कोई बात नहीं, हम भी खुश हो रहे, बात बन गई दिख है भाई इसकी तो। उसके बाद क्या हुआ, इनके घर के बाहर बैल बंधा हुआ था, अब बैल खुंटे से बंधा हुआ था, बैल ने खुंटा तोड़ा और वह गाय को मारने लगा। अब जैसे इसने कंडीशन देखी, अब बैल इससे चिढ़ता है, इसको मारता है, भागा भागा अंदर आता है, जी पप्पा जी, बैल जी ने खुंटा जी तोड़ दिए जी, और गाय जी को मार रहे हैं जी, जी पप्पा जी, बैल जी से गाय जी को बचा लो जी, खुंटे जी से बांध दो जी। अब वो समझ गए कि ये तो मूर्ख है, ये तो ओवर एक्टिंग की दुकान है भाई, यहाँ रिश्ता करने में कोई फायदा नहीं है, और बेचारा जिंदगी भर कुआरा इसको रंडवा रहना पड़ा। तो जी पप्पा जी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने से ना सुपर फ्लश, इसने जी का सुपर फ्लश यूज कर दिया, है ना, जरूरत से ज्यादा। तो चीजों को जरूरत से ज्यादा अगर आप करोगे तो स्थिति खराब होगी, बिगड़ेगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जिंदगी में। तो ऐसे ही ये जी पप्पा जी है, मतलब हमको एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, दो का यूज नहीं करना है। अब इसको देखो, इसको लाइफ में कितनी दिक्कत आएंगी, है ना। इसने क्या गलती कर दी, सुपरफ्लुअस, रेडंडेंट इन्हें बोला जाता है। रेडंडेंट को कैसे बोलोगे, रेड अंडा फालतू का है, रेडंडेंट। रेड अंडा, अंट के जो लाल अंडे होते हैं ना, चींटियों के लाल अंडे फालतू के होते हैं, ऐसे। सुपरफ्लुअस, सुपर फ्लो कर रहे हो, है ना, घर से ऊपर फ्लो कर रहे हो, फालतू की चीजें हैं। तो जी पप्पा जी वाला नियम आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह आपको जी पप्पा जी वाला नियम मिलेगा। तो आप समझ जाना, जहां मैं जी पप्पा जी बोलूं मतलब कि जरूरत से ज्यादा चीजें यूज हो रही हैं। क्या अब तो आप नहीं बोलोगे कि जी पप्पा जी, अब मेरे को दोबारा तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी पप्पा जी क्यों गलत है, समझ जाओगे ना जी पप्पा जी क्यों गलत है। जी, ओके, हाँ, ओके, जी का इसने स्क्वायर कर दिया था। द शेप ऑफ दिस इज इमेज इज मोर ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, मोर अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, भाई एक सुपरलेटिव डिग्री लगा दो, अगर मोर लगाओगे तो मोर व्हाट, मोर व्हाट। तो ट्राइंगुलर मेरे को चाहिए, ट्राइंगुलर अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, जिसने बता दिया तो मोर नहीं लगेगा, वरना जी पप्पा जी वाली कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जी पप्पा जी वाली कंडीशन आ जाएगी। ऑल एग्री दैट ऋतिक इज द मोस्ट यूनिक डांसर, ऋतिक इज द मोस्ट यूनिक डांसर, आप बोलोगे ऑल एग्री। ऑल यहाँ पे एग्री कौन करता है, एग्री पर्सन करते हैं। ऑल मेरे भाई सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर मैं बोलता हूं ऑल इज वेल, इसका मतलब है सारे लोग अच्छे नहीं है, सारे कंडीशन अच्छी है, बोले ना,
बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वहां पे ऑल इज वेल वो बोल रहा है घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है मतलब सारी कंडीशन सिचुएशन ठीक है। तो वहां पे ऑल अनकाउंटेबल है तो उसने इज लिया। यहाँ पे ऑल एग्री, सब मानते हैं, तो मानने वाले लोग हैं और सब लोग प्लूरल हो गए, तो इसलिए ऑल मेरे भाई यहाँ पे प्लूरल है। तो एग्री इसलिए वी बनाया है। दैट ऋतिक इज द यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ मोस्ट नहीं लगा सकते, जी पप्पा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। ऐड दा कर भी सकते नहीं भी कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब जी पप्पा जी वाला नियम तो खत्म नहीं भूलोगे मेरे भाई। बता। ट्राइंगुलर नहीं, ट्राइंगुलर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब आप मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इस क्वेश्चन में, आपको कोई दिक्कत? जी पप्पा जी वाली कंडीशन समझ जाओगे। अब जहां भी मैं जी पप्पा जी बोलूं समझ जाना चीजें फालतू की हो रही हैं। सुपर सुपर जी सर जी, अब तुम लोग जी सर जी मत करना भाई, ये तेलबाजी हमें पसंद नहीं है। जी सर जी, ये तो जी सर बोल लो या सर जी बोल लो। हाँ करना है तो जी सर, कुछ पूछना है तो सर जी। ठीक है, ओके। तो मैंने ऑल का नियम भी आपको बता दिया है। मैंने बोला ऑल के साथ इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। मैंने बोला ऑल इज वेल, इसका मतलब है सब कुछ अच्छा है। ऑल आर वेल ये भी सही है, दोनों सही है। दोनों का मीनिंग क्या मतलब है? यहां बोला है सब, सब सिचुएशन कंडीशन अच्छी है, सब कंडीशन अच्छी है। यहाँ पे कंडीशन के लिए आया है। ऑल जो है एवरीथिंग को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ऑल का मतलब है एवरीथिंग। एवरीथिंग के लिए आता है ऑल तो प्लूरल हो जाता है। ऑल आर वेल का मतलब है सब लोग अच्छे हैं, यहाँ पे है सब लोग अच्छे हैं। जैसे आपसे कोई पूछे और लाइफ में क्या चल रहा है तो आप बोलो ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है। आप बोलो घर में सब कैसे हैं, ऑल आर वेल, मतलब सारे लोग अच्छे हैं। यहाँ पे एवरीवन को डिनोट करता है। अब एवरीथिंग एवरीवन एग्जैक्टली नहीं करता है, मतलब इसलिए मैं मिटो देता हूं, मैं भी इंग्लिश का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। कभी कोई टीचर मुझे पकड़ ले इसने गलत बता दिया तो इसलिए एवरीथिंग एवरीवन मत लिखो भाई, ये समझ लो ऑल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। और क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन ले लो, दबा के क्वेश्चन करो, तुम दबा के क्वेश्चन करो। जी, हाँ जी। आगे आगे लगाना है तो जी सर यस बोलते में बोलो जी सर, और पिछू लगाना है तो पूछते टाइम करो सर जी इसे बता दो, सर जी इसका क्या होगा। और एग्री कर रहे हो तो जी सर बोल देना, है ना, आगे जी लगा देना। पूछ रहे हो तो पिछू जी लगा देना। एवरी डे, एवरी डे नहीं है, एवरी वन होगा, प्रत्येक दिन जानता है। एवरी वन नो वी वन है। That Ragini is the most unique singer of this college. आप बोलोगे जी बात तो सही है, दैट रागनी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, द मोस्ट यूनिक, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो सुपरलेटिव डिग्री, जी पप्पा जी वाली कंडीशन आ गई। पहला ही मैंने आपको बताया था तो ये नहीं आएगा। लेकिन अभी भी तुम अंग्रेज बन रहे हो, देखते हैं कौन बनेगा नन्ना मुन्ना राई। शुभम राजपूत, वाह मेरे शेर, ये आया ना शेर निकल के। ओमेगा जांगड़ जी, वाह भाई वाह शेरनी, बहुत गजब, बहुत गजब। निकल के आ रहे हैं कुछ शेर शेरनी, वरना सब के सब ना अंग्रेज बने हुए हैं। नेहा चहल जी, यजुवेंद्र चहल की सिस्टर नेहा चहल, बहुत बढ़िया। भाई अंग्रेज मत बना करो। साक्षी कांत, अबे लड़का तो एक ही आया है। वे लड़के तुम कहाँ हो, तुमसे बड़ी गया प्रसाद, तुमसे अच्छी तो ये लड़कियां हैं, ये ज्यादा अच्छा आंसर दे रही है। कुलदीप, कुलदीप जी आप भी ठीक हो। आप बोलोगे एवरीवन अपने आप में सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, नो तो प्लूरल है, नोज आएगा। हर कोई जानता है जो रागिनी है हमारे स्कूल की कॉलेज की सबसे यूनिक सिंगर है,
तो यूनिक का मतलब है सबसे अलग, यूनिक मतलब सबसे अलग। अगर आप मोस्ट यूनिक लगाओगे तो सबसे सबसे अलग हो जाएगा। द चीफेस्ट एम ऑफ अवर लाइफ इज टू बी मेंटली स्टेबल। कौन कौन इस बात को मानता है? मैं मानता हूं हमारी लाइफ का जो चीफेस्ट एम होना चाहिए, ना वो पैसा कमाना होना चाहिए, ना वो सक्सेस पाना होना चाहिए। हमने बहुत पैसा कमा लिया, मेंटली स्टेबल नहीं है, या हमने बहुत सक्सेस पा ली है, मेंटली स्टेबल नहीं है। हमारा एम होना चाहिए मेंटली स्टेबल होना। मेंटली स्टेबल का मतलब है आप मानसिक रूप से संतुलित हो, मानसिक रूप से संतुलित हो। दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो रहे, सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं हो रहे, इच्छाओं से आप तड़प नहीं रहे हो, है ना, या अपनी सफलता से आप उछल नहीं रहे हो। मेंटली स्टेबल अगर आप हो तो ये हमारी लाइफ का एम होना चाहिए। आप बोलोगे जी चीफेस्ट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं अंग्रेजी डिक्शनरी में, ये तो कुछ होता ही नहीं है। चीपर तो होता है, चीप, सस्ता वाला जो चीप है ना, सस्ते नशे, दिन तनाक दिन तक सस्ते नशे। तो जो चीफेस्ट तो नहीं होता है मेरे भाई, चीफ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, चीफ अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। द चीफ एम, द आर्टिकल है, चीफ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री का, एम मेरा नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, आवर लाइफ, आवर के बाद नाउन आती है, तो आवर बुक, आवर लाइफ नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वर्ब आई है एम के लिए, क्योंकि द आर्टिकल द एडजेक्टिव नाउन, वर्ब आई है एम, एम्स तो नहीं है, एक एम है तो सिंगुलर वर्ब इज। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, मेंटली स्टेबल, स्टेबल मेंटली स्टेबल हो जाएगा, सही बात है जी। जी शबनम राजपूत है, शुभम राजपूत, वो फास्ट चल रहे हैं ना, पढ़ नहीं पाते। जी शबनम, शुभम बोलते, शबनम जी। कौन सी वाली शबनम, आप वो वाली शबनम तो नहीं हो? कौन सी मूवी है भाई वो? कौन सी धमाल मूवी वाली शबनम तो नहीं हो आप? कभी धमाल मूवी वाली शबनम हो आप जी। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो माइंड में छप जाते हैं मूवी, सच्ची में। वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी वो, धमाल वाली, उसके जो गजब मूवी थी वो। द चीफेस्ट फिर नहीं आएगा, चीफ आएगा। द चीफ अक्यूज्ड, जो प्रमुख अक्यूज्ड था, आरोपी था, इन द केस इज एब्सेकेंड हो जाएगा, कानून की पकड़ से दूर, कानून की पकड़ से दूर को बोला जाता है एब्सेकेंड। अब सेकंड में भाग गया, अब सेकंड में भाग गया, एब्सेकेंड हो जाएगा। एब्सेकेंड का मतलब हो जाता है मेरे भाई कानून की पकड़ से दूर, की पकड़ से दूर, एब्सेकेंड इसे बोला जाता है ना। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये HW क्वेश्चन है 1 2 3। इनको ना मैं, इनको मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको खुद कर लेने चाहिए, खुद करने चाहिए। नो अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज, ये थोड़े मिसलेनियस डाले हैं मैंने, ये थोड़े मैंने मिसलेनियस डाले हैं, तो ये आपको तीनों खुद करने चाहिए, 1 2 3। ठीक है जी, 1 2 3। इनके तीनों के आंसर आपको किस में मिलेंगे मेरे भाई? वर्कशीट में, जो आपको नोट्स होंगे, PDF होगी, उसमें मिल जाएंगे तीनों के। आगे क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला नियम समझना बहुत मुश्किल है, मतलब एडजेक्टिव में शायद सबसे मुश्किल इस नियम को माना जाता है। जैसा हमारे टीचर जब मैं पढ़ा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये वाला नियम समझना बहुत मुश्किल है, तो मैंने भी 1 2 बैचेस में यही बात बोली, भाई ये वाला नियम मुश्किल है, अगर तुमने सीख लिया तो, है ना। लेकिन बाद में फिर जब मैंने सिखा के बोला तो बच्चे बोले अजी क्यों डराया था तुमने, बेकार में बच्चे को डरा रहे हो। हम भी तो देखे कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है, और ये तो ऐसा कुछ था ही नहीं जी इसमें, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, नहीं था ऐसा कुछ। इसमें क्या दिक्कत है? पास्ट में क्यों ले जाओगे? वाज एब सेकंड का क्या मतलब है? इसमें अब अभी भगा हुआ है। जब एक चीज का अपने ही काइंड की अन्य से तुलना की जाती है, तो पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो, अदर का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं कर सकता कभी भी। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होगा, अदर का यूज नहीं होगा।
अन्य का यूज नहीं होगा। ठीक है जी। बात कैसे है? बात ऐसे है, ये मेरी क्लास के ये मेरी क्लास के 5 होनहार छात्र हैं। अब मैंने बोला ये भी छात्र, ये भी स्टूडेंट है, ये भी एसटी लिख रहा हूं मैं, एसटी, ये भी एसटी है, ये भी एसटी है, ये भी एसटी है, ये भी एसटी है। बात को बड़े ध्यान से समझना। प्रैक्टिकली वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, केस स्टडी के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में भी हम केस स्टडी लेके चलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है जी। ओके जी। हाँ, मैं ये आपकी प्रॉब्लम सीरियस है। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, बॉडी तबीयत इतना साथ नहीं दे रही है कि मैं संडे में भी क्लास लगा पाऊँ। वो मेरी कंडीशन हो रही है, तो मैं संडे ऑफ रख रहा हूँ जिससे कि मैं अगले वीक के लिए पूरी तरह बॉडी रिकवर कर जाए। मेरी बॉडी रिकवर, लेग्स में दिक्कत चल रही है, हल्की सी बैक में दिक्कत चल रही है। इस वजह से मैं आपकी वर्कशीट की क्लास नहीं लगा पा रहा हूँ, है ना? लेकिन आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, शरीर भी देखा जाएगा। अब मैं शायद इस संडे से आपकी क्लास लिया करूंगा रेगुलर वर्कशीट सॉल्यूशन, जिसमें मैं उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर आए हुए सारे एसएससी के क्वेश्चन को इंक्लूड करके यूट्यूब पे डिस्कस किया करूंगा। वो वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे चलेगी, ठीक है जी। और उसकी पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको पेड बच्चों को मिलेगी, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, इस संडे से मैं प्लान कर रहा हूँ, है ना? वो जायज़ है, वो ज़रूरी है। लेकिन मेरी गलती, आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन मेरी गलती में भी आपको, मेरे को थोड़ा-सा आपसे साथ चाहिए कि आप लोग समझें। जैसे कल पूरे दिन संडे था, तो मैं तारा मतलब आराम से सो लिया, अच्छे से रेस्ट कर लिया, पूरी फैमिली से मिल लिया, यार दोस्तों से मिल लिया, तो पूरे वीक के लिए मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ अगले वीक के लिए। अगर वो दिन भी ऐसे ही चला जाता है ना, तो फिर कहीं न कहीं मतलब बहुत, फिर मैं ही अपने आप में इरिटेट होने लगूँगा, आप लोगों पे झुँझलाने लगूँगा, और मैं ही फिर मेरे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आपको फ़ील नहीं होंगी। तो टीचर के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? ये 5 स्टूडेंट हैं मेरे। मैं देखो 3 बातें बोल रहा हूँ, 3 बातें बोल रहा हूँ। जी, 3 बातें बोल रहा हूँ। नहीं, आप खुद से नहीं, मैं खुद कराऊँगा, अच्छे से डिस्कस कराऊँगा। कराऊँगा एक-एक चीज़, एक-एक चीज़ कराऊँगा। चाहे मैं लेट कराऊँ, लेकिन एक-एक चैप्टर के कराऊँगा, और आप मान के चलो अप्रॉक्सिमेटली 100 क्वेश्चंस के करीब उसमें रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस के करीब रहने वाले हैं। जी, बिल्कुल। 5 मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने बोला, देखो, मैंने बोला ये है सचिन, ये है विपिन, ये है अंकित, ये है बिट्टू, और ये है गौरव। 5 स्टूडेंट हैं। मैंने बोला विपिन मेरी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं विपिन मेरी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी क्लास में से आपने एक को सेलेक्ट कर लिया, आपने सबसे अच्छा बोल दिया, बात खत्म। तो मैंने जब बोला सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया। तो सब चीज ठीक ही रही, सब चीज ठीक रही। अब मैंने दूसरा केस लिया है। मैंने बोला अंकित मेरी क्लास में अन्य स्टूडेंट से अच्छा है। अंकित जो है मेरी क्लास में अन्य स्टूडेंट से अच्छा है। अंकित एक स्टूडेंट है, अंकित अन्य स्टूडेंट्स से अच्छा है। इसका मतलब अंकित सचिन से अच्छा है, इसका मतलब अंकित विपिन से अच्छा है, इसका मतलब अंकित बिट्टू से अच्छा है, अंकित गौरव से अच्छा है, अंकित अन्य स्टूडेंट से अच्छा है। तो मेरे भाई अंकित, तो मतलब मैंने बोला अंकित मेरी क्लास का मतलब जी, अन्य मैंने नहीं लगाया, तो मैं जभी से बोल सकता हूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूं, एग्जांपल से फिर मैं वापस से इसी स्ट्रक्चर पे आऊंगा, तब आपको बताऊंगा।
एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। ये वाली स्लाइड में लेता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ही इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द विलेज। वह है एज स्मार्ट। ये विलेज के कुछ लड़के हैं, ये विलेज के कुछ लड़के हैं। आप मान के चलना, ये एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा लड़का है, ये चौथा लड़का है, ये पांचवा लड़का है। आप मान के चलो किसी गांव में 5 लड़के हैं। एग्जामिनर ने लिख के दिया है ही, मतलब यह है। मैं बात कर रहा हूं चौथे नंबर के लड़के की, कि यह लड़का इस मतलब है एज स्मार्ट एज, उतना ही स्मार्ट जितना एनी बॉय, कोई भी लड़का। मतलब जितना ये लड़का, ये भी एक लड़का है, 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 और गांव के कोई भी लड़के में खुद आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस आप मुझे ये बताओ, गांव के कोई भी लड़के में ये खुद लड़का आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने बोला कोई भी लड़का, कोई भी लड़का। तो कोई लड़के में तो ये खुद भी लड़का है, तो ये किसी से भी मतलब जितना कोई भी लड़का स्मार्ट है इतना ये है, मतलब जितना ये स्मार्ट है उतना ही ये है, जितना ये भी। मेरे को अगर कोई भी लड़के की बात हुई तो मैं गांव के हर एक लड़के से तुलना करूंगा। अगर उसने बोला है एनी बॉय, तो मैं हर एक बॉय से तुलना करूंगा। तो मैं इसकी तुलना इससे करूंगा, ये इसकी बराबर स्मार्ट, ये इस लड़के की बराबर स्मार्ट, ये इस लड़के की बराबर स्मार्ट, ये इस लड़के की बराबर स्मार्ट, और ये तो खुद की बराबर भी स्मार्ट। भाई गांव के कोई लड़के में तो वो खुद भी आ गया ना, तो इसकी खुद से तुलना कैसे करूं? इसकी खुद से तुलना कैसे कर दूं मैं? इसकी खुद से तुलना मैं कैसे कर दूं? किस आधार पे कर दूं? तो जैसे मैंने भी ये वाला आपको केस बताया। मैंने बोला जो हमारा अंकित है वह इतना ही अच्छा स्टूडेंट है जितना अन्य। तो इसका मतलब अंकित इसके बराबर अच्छा, अंकित ये भी स्टूडेंट इसके बराबर भी अच्छा। तो अंकित अन्य स्टूडेंट में, तो अंकित खुद भी एक स्टूडेंट है, इसके खुद के बराबर भी अच्छा है। अंकित खुद खुद के बराबर कैसे अच्छा हो सकता है? अंकित बिट्टू के बराबर अच्छा, अंकित इसके बराबर अच्छा। तो अंकित इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इससे ठीक है, इससे ठीक है, अंकित खुद के बराबर कैसे अच्छा हो सकता है? तो मैं खुद को एलिमिनेट करने के लिए मैं एनी का यूज ना करके एनी अदर का यूज करूंगा। अदर लगेगा या तो एनी के बाद या लगेगा ऑफ के बाद। आपको एनी के बाद, ऑफ के बाद अदर का यूज करना पड़ेगा। मैं बोलू अंकित अन्य छात्रों से अच्छा है, तो अंकित अन्य छात्र, क्लास में कितने छात्र हैं? मैंने बोला अंकित अन्य छात्रों से अच्छा है। आप खुद बोलो, क्लास में 5 छात्र हैं, 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5। अंकित अन्य छात्र से अच्छा है, अंकित छात्र इससे अच्छा है, इससे अच्छा है। सॉरी, एनी का मतलब किसी से भी है वहां पे। एनी का मतलब किसी से भी है, एनी मतलब किसी भी, कोई भी। अदर आएगा अन्य, अन्य अदर आएगा। अंकित किसी भी छात्र से अच्छा है, इसका मतलब अंकित इससे अच्छा है, अंकित इससे भी अच्छा है। किसी छात्र में तो अंकित खुद भी एक छात्र है, अंकित इससे भी अच्छा है, अंकित इससे भी अच्छा, अंकित इससे भी अच्छा। अंकित सचिन से अच्छा हो सकता है, अंकित विपिन से अच्छा हो सकता है, अंकित गौरव से अच्छा हो सकता है, अंकित बिट्टू से अच्छा हो सकता है। अंकित खुद से अच्छा कैसे हो सकता है? अंकित खुद से कैसे अच्छा हो सकता है? बस मुझे आप ये बता दो, अंकित खुद से अच्छा कैसे हो सकता है? तो मेरे को अदर का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं एनी अदर बोल दूंगा तो अन्य किसी से, कोई अन्य से अच्छा है, मतलब अंकित किसी अन्य छात्र से अच्छा है, तो अन्य छात्र ये सारे हैं, अंकित खुद बच गया। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला ही इज एज स्मार्ट एज एनी बॉय इन द विलेज, तो गांव के कुछ लड़के थे। आप बोलोगे जी ही भी एक लड़का है, लड़का है।
और उसकी तुलना गांव के लड़कों से हुई है। जब भी सेम काइंड की तुलना हो, अगर पॉजिटिव डिग्री है या फिर सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपको एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस में इतनी गलती थी, एनी के बाद अदर लगाओ। उससे क्या होगा? अदर के बिना बोल रहा था वह उतना ही स्मार्ट है जितना गांव का कोई लड़का। तो गांव के कोई लड़के में तो वह खुद भी आ रहा था, तो मेरे को बोलना पड़ेगा कोई अन्य लड़का, कोई और लड़का। तो इसलिए मैं एनी अदर बॉय बोलूंगा। भाई गांव का कोई लड़का, एनी मतलब कोई, कोई में तो अंकित खुद भी आ गया, वह खुद भी आ गया। नो पेन इज एज गुड एज पार्कर। तो पेन अपने आप में पेन है, पार्कर भी अपने आप में पेन है। तो कह रहा है कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर, मतलब पार्कर पेन है और कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं, मतलब पार्कर खुद भी उतना अच्छा नहीं है। बताओ मुझे, मतलब पार्कर खुद भी उतना अच्छा नहीं। आप ये मान के चलो ये पार्कर है, मैंने बोला कोई पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर, मतलब कोई भी पेन, तो कोई में तो पार्कर खुद भी आ गया। तो पार्कर खुद भी उतनी अच्छा नहीं है जितना पार्कर है, पार्कर खुद भी उतना अच्छा नहीं है। आप बोलोगे जी पेन की तुलना पेन से हुई है, पार्कर भी एक पेन होता है, पार्कर भी एक पेन होता है। तो आप बोलोगे जी अगर पार्कर की तुलना, पेन की तुलना पेन से हो, पॉजिटिव डिग्री का यूज हो या कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो, तो मेरे को अदर का यूज करना पड़ेगा। अदर का यूज मैं कहां कहां पे करूंगा वो मैं भी यहां पे लिख देता हूं। आपको नो अदर लगाना पड़ेगा, नो अदर, नो अदर, नो अदर ऑफ अदर, एनी अदर। तीन जगह ही अदर का यूज हो सकता है। नो अदर ऑफ अदर एनी अदर किसके साथ? पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के लिए, के साथ पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको एनी अदर ऑफ अदर नो अदर का यूज करना पड़ेगा। अब देखो बात को समझो, पार्कर पेन, कोई पेन इतना अच्छा नहीं जितना पार्कर। तो पार्कर तो कोई पेन में पार्कर खुद भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे 5 ब्रांड लिखी पेन की, मैं वहीं पे बनाता हूँ जहां पे हमारे क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे पेन की 5 ब्रांड लिखी, 1 2 3 4 5, इसमें 5वें नंबर का पार्कर था। मैंने बोला कोई भी पेन उतना अच्छा नहीं है, कोई पेन में मतलब ना तो ये इतना अच्छा, ना ये इतना अच्छा, ना ये इतना, ना ये इतना अच्छा। पार्कर खुद भी पेन है, तो मतलब पार्कर खुद भी उतना अच्छा नहीं है जितना खुद पार्कर, पार्कर खुद भी उतना अच्छा नहीं है। तो मेरे भाई ये तो क्या हो जाएगा, गलत कंपैरिजन हो जाएगा ना। मैं बोलना चाह रहा हूं पार्कर को छोड़ के अन्य कोई पेन उतना अच्छा नहीं, पार्कर को छोड़ दो, कोई अन्य पेन, पार्कर से अलग कोई पेन उतना अच्छा नहीं है, पार्कर के मुकाबले में कोई दूसरा पेन उतना अच्छा नहीं है। तो कोई दूसरे से तुलना करने के लिए मैं अदर लगाऊंगा। तो नो पेन की जगह आप बोलोगे जी आपको या तो ऑफ के साथ लगाना है, या एनी के साथ लगाना है, या नो के साथ लगाना है। आप बोलोगे नो अदर, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। कोई अन्य पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि पार्कर है। बात समझ में आई मेरे भाई? आई बात समझन में? एक बार बताओगे? हाँ, वो आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन देख लो जी। एवरी वन एग्रेस दैट, हर कोई मानता है कि मुंबई इज द बिजिएस्ट, मुंबई सबसे बिजी सिटी है ऑफ ऑल अदर मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन होता है जो आपके वो वाले शहर नहीं होते, जो महानगर जिन्हें बोला जाता है, महानगर जिन्हें बोला जाता है। एक साथ लिखा जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी। आप बोलोगे जी जैसे ही देखो, मुंबई एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है, ये तो मानोगे। उसकी तुलना हुई है मेट्रोपॉलिटन, वो भी एक सिटी है, वो सिटी होती हैं, ये भी सिटी है। सिटी की तुलना अगर सिटी से हुई है तो सुपरलेटिव डिग्री है, बिजिएस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपको उसके साथ अदर का यूज नहीं करना है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होगा,
कंपैरेटिव डिग्री के साथ या फिर पॉजिटिव डिग्री के साथ अदर का यूज होगा। एज पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन को दिखाता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी। सुपरलेटिव डिग्री के में आप अदर का यूज करोगे ही नहीं। एरर कैसे कर दिया? सही होगा एवरीवन एग्रीज दैट, हर कोई मानता है कि जो मुंबई है सबसे व्यस्त शहर है ना। ऑल मेट्रोपॉलिटन, जितने भी हमारे महानगर है उनमें मुंबई सबसे सबसे बिजी है। जो मेट्रो वगैरह चलती है ना जिन सिटी में, उनमें बोला जाता है आजकल ऑल मेट्रोपॉलिटन। बताओ जी, बात समझ रहे हो? ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लूंगा इसके, टेंशन मत लेना, टेंशन किम में मत लेना, बिल्कुल मत लेना। ऑफ अदर ऑल माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट। ही इज द काइंडेस्ट, यह सबसे दयावान है। और मोस्ट कंसिडरेट का मतलब है सबसे विचारशील भी है, इंटेलिजेंट भी है। कंसिडरेट मैंने आपको बताया था, जो कंसीडर करके एट करता है, सोच समझ के खाता है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो वाला हो जाएगा। बताओ कहां पे होगा एरर? आप बोलोगे ऑफ के बाद अदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन डिग्री होनी चाहिए या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव। ऑल माई नेबर्स, मेरे सभी नेबर्स में, ऑफ अदर ऑल, बाकी अन्य सभी नेबर्स में। अगर मेरे को चुनाव नेबर्स में करना है तो अन्य सभी में क्यों करूंगा, फिर तो मैं सभी में करूंगा ना। कि वह है इज द काइंडेस्ट, काइंडेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री, तो इधर भी कंसिडरेट अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। कंसिडरेट टू सेलेबल थ्री सेलेबल वर्ड है, तो उसके साथ आप मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हो, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है। ये जो दा है ना, ये दा, ये काइंडेस्ट के लिए भी है और ये दा मोस्ट के लिए भी है, मोस्ट के लिए भी है। ये बात मैंने आपको बताई थी, दा यहाँ पे कॉमन है, दा यहाँ पे कॉमन है। ठीक है जी, तो आप बोलोगे जी कंसिडरेट जो है अपने आप में मोस्ट कंसिडरेट सुपरलेटिव डिग्री। कंसिडरेट अपने आप में टू सेलेबल वर्ड है, उसके साथ आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री। अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र है तो आप अदर नहीं लगा सकते हो, आप अदर नहीं लगा सकते हो, आप अदर नहीं लगा सकते हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र है सेंटेंस में, अदर नहीं लगा सकते। आंख बंद कर लो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो अदर आएगा ही नहीं। मोस्ट क्यों नहीं आएगा जी? मोस्ट क्यों गलत है? मोस्ट का रीजन तो बताओ। मोस्ट इसलिए गलत है, किस लिए गलत है मोस्ट? काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। एंड के इधर अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के इधर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी। और कंसिडरेट टू सेलेबल वर्ड है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जैसे ब्यूटीफुल के बाद हम मोस्ट लगाते हैं, ऐसे ही कंसिडरेट के साथ मोस्ट लगाया है। तो गलत कैसे हो गया मेरे भाई? ये गलत कैसे हुआ, मुझे ये बताओ जी। इसलिए गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? एंड के दोनों तरफ सेम डिग्रियां आती हैं। एक एडजेक्टिव के लिए दो डिग्रियां नहीं आती है। ये काइंडेस्ट अलग एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव वन है, और कंसिडरेट एडजेक्टिव टू है। एक एडजेक्टिव के लिए दो डिग्रियां नहीं आती है। एक एडजेक्टिव के लिए दो डिग्रियां नहीं आती है। हाँ, अगर पहले आ जाता हो, अगर आप इसे ऐसे लिख देते, क्या मुझे बताओ क्या सही होता गलत होता? ता मैंने यहीं लगा दिया, काइंडेस्ट। क्या तब सही होता मेरे भाई? क्या तब सही हो जाता? क्या तब सही हो जाता? क्या तब सही हो जाता? यार क्यों कर सकते हैं यार, कैसी बात करो तुम। कैसी बात करो? कॉमन एडजेक्टिव क्या है?
कॉमन आया कहाँ? कॉमन तो अब आएगा ना मोस्ट। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे 5 लोग हैं, पहला मेरा पड़ोसी, दूसरा मेरा पड़ोसी, तीसरा मेरा पड़ोसी, चौथा मेरा पड़ोसी, 5 मेरा पड़ोसी। आप बोल रहे हो ना ये जो मेरा पड़ोसी है ना, ये अन्य सभी में सबसे अच्छा है, अन्य में सबसे अच्छा है, तो अन्य में तो ये है ही नहीं, ये अन्य में तो चुना ही नहीं आपने। अगर आप बोल रहे हो ऑफ अदर, बाकी में ये अच्छा है, तो बाकी में इसे इंक्लूड तो करो। अगर आप सबसे अच्छे को चुन रहे हो तो सब में से चुनते हो, सबसे अच्छे को चुन रहे हो तो सब में से चुनते हो, ये वाला गलत है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसलिए हम अदर नहीं लगाते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का चुनाव होता है सब में से एक, और अदर उन्हें हटा देता है। अदर बोलता है जिसको चुना वो अलग, बाकी सब अलग, अदर उन्हें अलग कर देता है। देखो मेरे भाई, दा आप बोलोगे एंड है, एंड के इधर ये एडजेक्टिव 1, ये एडजेक्टिव 2, बात ठीक है। एंड के साथ 2 एडजेक्टिव हैं, एंड के इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, इधर भी सुपरलेटिव डिग्री, ये लगा के। मैंने बोला अगर एंड के साथ 2 एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए कोई भी अगर वर्ड आएगा ना, कोई भी आएगा वो कॉमन होगा पहले वाले के साथ। तो एडजेक्टिव के लिए देखो, इस वाले एडजेक्टिव 1 के लिए मोस्ट आया है, तो ये सिर्फ मोस्ट इसके लिए नहीं है, ये बाद वाले के लिए भी है, अपने से पीछे वाले के लिए भी है, तो ये मोस्ट तो काइंडेस्ट के साथ भी है। इस वाले मोस्ट का मतलब है मोस्ट कंसिडरेट एंड मोस्ट काइंडेस्ट। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, जो अपने आप में ईएसटी लग के सुपरलेटिव बन सकता है उसके साथ हम मोस्ट नहीं लगाते हैं। तो ये सीक्वेंस इसलिए गलत था। दा इसके साथ भी है, दा इसके साथ भी है, तो दा तो ठीक है, मोस्ट गलत था। तो अब मैं इसको अगर उल्टा सीक्वेंस कर दूं, अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूं, आप बोलोगे जी, आप बोलोगे एंड के दोनों तरफ अलग अलग एडजेक्टिव हैं। एक एडजेक्टिव के लिए 2 डिग्रियां नहीं आती, अलग अलग एडजेक्टिव के लिए आ सकती हैं। एडजेक्टिव 1 काइंडेस्ट एडजेक्टिव है, और देखो मोस्ट कंसिडरेट एडजेक्टिव 2। इसका मतलब है एडजेक्टिव 1 से पहले एडजेक्टिव के लिए क्या आया है? ये दा आया है, तो ये दा इसके साथ भी है और ये दा मोस्ट के साथ भी है। तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, उसको तो दा चाहिए ही चाहिए, तो ये दा ठीक है, इसको भी मिल गया, उसको भी मिल गया, चीजें डबल ना मिले बस। अब ये जो मोस्ट आया है इसके बाद कंसिडरेट है, तो इसने इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाया है, ये वापस से जाके काइंडेस्ट के साथ नहीं आएगा, तो काइंडेस्ट को डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं मिला है। ये वाला रूल मैंने आपको कल तो बताया था, कल तो लास्ट क्लास में तो मैंने इसको डिस्कस किया था जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ओके। यार देखो ये ऐसे है, मैंने बोला मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वाइजेस्ट, जैसे मैं पूरा सेंटेंस लिखूं, सब्बो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड काइंडेस्ट गर्ल। आप बोलोगे जी पहला नियम कहता है एंड के इधर सुपरलेटिव डिग्री तो उधर भी सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल एक अलग एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल बता रहा है सुंदर है, और काइंडेस्ट बता रहा है दयावान है, दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं। पहला नियम एंड का दोनों तरफ सेम डिग्रियां होनी चाहिए। दूसरा नियम बोलता है कि अगर एंड के किसी एडजेक्टिव के लिए पहले वाले के लिए कोई चीज कॉमन आई है तो वो दोनों के लिए है। ये द मोस्ट ब्यूटीफुल के लिए भी है, द काइंडेस्ट के लिए भी है। इसका मतलब ठीक है, काइंडेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उसे द चाहिए। इसको काइंडेस्ट को एक दा मिला है, भाई मोस्ट ब्यूटीफुल को एक दा, काइंडेस्ट को एक दा, एक एक चीज मिली है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला ये मोस्ट है ना, ये ब्यूटीफुल के साथ भी है और मोस्ट काइंडेस्ट के साथ भी है। अगर मैंने काइंडेस्ट के साथ मोस्ट लगा दिया
ये सिंपल सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मोस्ट काइंडेस्ट हो सकता है? मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री, काइंडेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री। ये तो जी पप्पा जी वाली बात हो गई। तो ये मोस्ट काइंडेस्ट ब्यूटीफुल को मैं आगे नहीं रख सकता, ये गलत है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा सब्बो इज दा, क्योंकि दा मेरे को दोनों के साथ चाहिए, तो दा मैंने पहले के साथ लिखा। काइंडेस्ट मेरे को मोस्ट दोनों के साथ नहीं चाहिए, काइंडेस्ट को मोस्ट नहीं चाहिए, तो उसे पहले ले आओ, उसे पहले ले आओ। दा मेरे को दोनों के साथ चाहिए, तो दा को पहले रख लो। द काइंडेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सिंपल सी बात है, मेरे को मोस्ट चाहिए ब्यूटीफुल के साथ, तो मैं उसे पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसे आगे लिए जाऊंगा तो मोस्ट चिपक जाएगा काइंडेस्ट के साथ भी, काइंडेस्ट के साथ भी। ठीक है, ये मैंने लिखवाया तो था रूल जी। ठीक है मेरे भाई, अब समझ गए? तो ऊपर वाला गलत था, नीचे वाला सही था, क्योंकि अब ये मोस्ट ने सिर्फ ब्यूटीफुल का साथ दिया है, ये वापस काइंडेस्ट का साथ देने नहीं जाएगा, अपने से आगे वाले हर एक का साथ देता है ये। ठीक है, पता नहीं यार, सिंपल सा रूल था ये, पता नहीं तुम कैसे कदी कदी गड़बड़ कर दो। तुमने रात मुझे लगे जो पार्टी कर ली दिख है, ब्याह शादी चल रही है ना, शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा है, तो तुमने पक्का कहीं ना कहीं पार्टी की है, जो मुझे समझ आ रहा है। बिल्कुल, ये मोस्ट ऐसे था, बिल्कुल सही बात है, ये मोस्ट ऐसे था, यहां पे मोस्ट का मतलब है ये कोई टू है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वन है, एंड के बाद प्लस, एंड मतलब प्लस, और ये काइंडेस्ट एडजेक्टिव टू है। तो ये तो दो ए बी, अब एडजेक्टिव टू को दो चाहिए नहीं, इसको तो मोस्ट चाहिए नहीं, इसलिए गलत है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए वन प्लस ए टू, मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे को अगर नहीं देना तो। इस वाले क्वेश्चन में बता दो, एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाई आवर सोसाइटी इज नॉट एज ग्रेव एंड इंट्रैक्टेबल एज दिस प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम इतनी ग्रेव, इतनी तीव्र, ग्रेव मतलब समझ रहे हो, गंभीर, इतनी गंभीर, बताओ जी। हाँ, तुम लोग कल शादी ब्याह में थे, तो तुम्हारा वहां का हैंगओवर नहीं उतरा है। हाँ, लड़कियों ने वहां जाके खाए हैं गोलगप्पे, है ना। अब एक चीज बहुत अच्छी हुई, रात रात में एक चीज से खुश हुआ था, है ना, क्योंकि ठंड बहुत कम थी, शादी ब्याह का कल फंक्शन ही था, तो इन्होंने अपने सारे गर्म कपड़े फेंक दिए। गर्म, हमको लुक आता है शादी ब्याह में जब हम सूट पहनते हैं, कोट वगैरह पहनते हैं, कोट पैंट, जैसे हम माने, आप देख रहे हैं हमारे पास एक कोट है, उससे अब तक 8-10 शादियां कर चुके हैं, 8-10 और निपटा देंगे उसी उसी से ही। और हमको गेटअप आता है पार्टी वाला जब हम कोट वगैरह पहन लेते हैं। लड़कियों को गेटअप आता है जब जब वो जो स्लीवलेस ड्रेस पहने, वो सिकेरने वाली, झाड़ू लगाने वाली ड्रेस पहने, लेकिन स्लीवलेस हो, जैसे इनका ड्रेस जो होती है ना, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या साड़ी वगैरह हो, जिन पे मतलब कि आप समझ लो सर्दी लगती है जिनमें। अब ये उस हिसाब से अपना प्लान कर रही थी कि मौसम तो नॉर्मल है, बढ़िया से वो वाली ड्रेस पहनेंगे, लेकिन रात भगवान ने इनको धोखा दिया, रात कर दी बारिश, बारिश होने से ठंड बन गई। अब इनका माइंड में कपड़े ही नहीं लेके आई, अपने ड्रेस सर्दी वाले कपड़े ही नहीं लेके आई। इन्होंने सोचा अब थोड़ी ना खरीदने हमको ऐसे कपड़े, अब तो मौसम सही चल रहा है। इन्होंने वो कपड़े ही नहीं खरीदे थे, और भगवान जी ने कर दी रात बारिश। और फिर जब मैंने देख रहा था ना कल, जो ठिठुर रही थी काने में, कर दी। अब जैसे ही कोई कैमरामैन निकले तो ये ऐसे हंस जाए, और जैसे ही कैमरामैन जाए तो आपस में सारे कोने ओले पड़े हैं, बहुत सर्दी है। भगवान ने इनके साथ रात ऐसा खेल किया था, सही किया था। लेकिन भाई साहब कितनी भी सर्दी सही, फोटो तो अच्छे आएंगे ना, साड़ी में ही, ड्रेस में ही, ये स्लीवलेस में ही,
कितनी भी सर्दी सही, इन लोगों ने ऊपर जैकेट नहीं पहनी थी। ऊपर जैकेट नहीं देखी होगी आपने किसी को भी। घर में थोड़ा सा काम बता दो, सुबह जल्दी उठने की बात कर दो, तो इन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। रात शादी में 2 बजे तक ये एक उसी स्लीवलेस ड्रेस में या साड़ी में रही, इनको बिल्कुल सर्दी नहीं लगी। कोने में जा जाके बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। ठीक है, अब देखो एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम, एज पॉजिटिव डिग्री एंड इंटरेक्टेबल एज, एंड के इधर पॉजिटिव डिग्री है, एंड के उधर भी पॉजिटिव डिग्री है, एज दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की तुलना प्रॉब्लम से हुई, एज एज से तुलना हो जाती है, एज एज से तुलना हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आप बोलोगे जी एज एज से तुलना जाती है, हो जाती है, एज एज से तुलना हुई। एज ऐसे पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी द्वारा फेस की गई, झेला गया, इज नॉट नहीं है, एज ग्रेव इतनी गंभीर, एंड इंट्रैक्टेबल इतनी रूड असभ्य बेकार, एज दिस प्रॉब्लम जितनी यह प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम उतनी मुश्किल नहीं है जितनी ये प्रॉब्लम। अब मेरे भाई कोई प्रॉब्लम है, मैंने बोला हमारी सोसाइटी में 5 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है, आप बोलो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये वाली कोई भी प्रॉब्लम उतनी मुश्किल नहीं है। कोई भी में मतलब ना तो ये प्रॉब्लम, कोई भी में तो खुद भी एक प्रॉब्लम है, ना ये प्रॉब्लम ना ये प्रॉब्लम। तो हम खुद का खुद से रिपीटेशन रोकने के लिए, सॉरी कंपैरिजन रोकने के लिए, खुद का खुद से कंपैरिजन रोकने के लिए अदर का यूज करेंगे। तो आप बोलोगे जी एनी के बाद लगा दो, एनी के बाद अदर लगाना पड़ेगा, या तो नो अदर या ऑफ अदर या एनी अदर, तो एनी अदर। अगर मैंने बोल दिया एनी अदर, कोई जितनी ये प्रॉब्लम मुश्किल है, कोई अन्य, अन्य बची है 2, ना तो ये ना ये उतनी मुश्किल है जितनी ये मुश्किल है। अब बात सही हुई ना? अब बात सही हुई ना? जितनी ये मुश्किल है उतनी अन्य, अन्य मतलब ना तो ये ना ये। अगर सिर्फ एनी लिखते हो तो कोई भी में तो वो खुद भी आ गई, कोई भी में तो वो खुद भी आ गई है। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। शी वॉज क्यूरियस, करो इसे, शी वॉज क्यूरियस, वह बहुत जिज्ञासु थी, टू नो, जानने के लिए, व्हाट वाज दैट मेड, वह क्या चीज थी, दैट जिसने मेड बनाया, हिम उसे, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेव देन एनी मैन ऑफ दिस विलेज। बताओ क्या होगा सही आंसर? इसमें गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, आप मुझे बताएंगे। हाँ आ सकता है, हाँ सो एज बिल्कुल आ सकता है, निगेटिव सेंटेंस है, एज एज भी सही, सो एज भी सही। मैंने बोला तो निगेटिव में तो दोनों सही है, एज लगाओ सो एज लगाओ, दोनों सही है। लेकिन आप एज को काट के सो एज नहीं करोगे, क्योंकि एज भी तो ठीक है। नहीं, ये गलत बात है आपकी। एज तो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, सो एज सिर्फ नेगेटिव में आ सकता है। भाई देखो, मैं हूं, मैं ठंडा भी खा सकता हूं, गर्म भी खा सकता हूं, मेरा भाई सिर्फ गर्म खाता है। तो अगर मेरे सामने आपने ठंडा रख दिया तो मैं तो दोनों खा सकता हूं ना, तो मेरे लिए गलत खाना थोड़ी ना आया है। भाई के लिए सामने अगर आप ठंडा रखोगे उसके लिए गलत खाना है। तो एज एज तो निगेटिव सेंटेंस भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है। तो आप इसे गलत क्यों बता रहे हो? आप इसे गलत क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो गलत? एज एज तो दोनों में आ सकता है। आप बोलोगे हम नन्ना मुन्ना राई बनते हैं, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, क्यूरियस मतलब, क्यूरियस एडजेक्टिव होता है जानने के लिए, टू, टू के बाद V1 आती है। वॉट वाज दैट मेड हिम, वॉट के बाद क्या चीज थी वह जो थी, दैट जिसने मेड बनाया, हिम मतलब उसे, ऑब्जेक्टिव केस, सेंटेंस पास्ट में चल रहा था। स्ट्रॉन्गर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, एंड के इधर कंपैरेटिव डिग्री, ब्रेव इधर पॉजिटिव डिग्री।
एंड बोलता है भाई मेरे मैं भेदभाव नहीं कर सकता किसी के साथ। अगर इधर कंपैरेटिव तो इधर भी कंपैरेटिव लगाओ, या इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव लगा दो। अब मुझे बताओ, मैं इसे ब्रेवर करूं या इसे मैं स्ट्रॉन्ग करूं? क्या करूं? क्या करूं? ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूर वाला गाना याद आया। क्या करूं मैं इसे ब्रेवर करूं, इसे कंपैरेटिव डिग्री में ले जाऊं, या फिर मैं इसे पॉजिटिव डिग्री में बना दूं? आप बोलोगे, आप बोलोगे जी आगे देन लगा है। देन आता है कंपैरेटिव डिग्री में। अगर कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है तो मेरे को दोनों डिग्रियां कंपैरेटिव में रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव में है, अपने साथ सही है। एंड के बाद मेरे को ब्रेवर करना पड़ेगा। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, देन। अब देखो, वह जानना थी, चाहती थी, क्या चीज थी जिसने उसे, उसे मतलब बना दिया, इसे मतलब हिम, गांव का सबसे पावरफुल आदमी। उसका मतलब वो भी गांव का ही आदमी है। तो मेरे भाई ए कंपैरेटिव डिग्री के साथ हिम एक मैन है। वह जानना चाहती थी किसने उसे गांव का सबसे, पूरे गांव के जितने भी आने, किसी भी आदमी से, देखो ये ऐसे है, गांव में मान के चले 10 लोग हैं। वह जानना चाहती थी ऐसी क्या चीज है जिसने, आप मान के चलो छठे नंबर का आदमी है, जिसने उसे गांव के किसी भी आदमी से ज्यादा मजबूत, ताकतवर और ज्यादा बहादुर बना दिया। तो गांव के किसी भी आदमी से, ये भी गांव का ही आदमी है, इसे इससे भी ताकतवर, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे, तो इसको तो खुद से ताकतवर भी बना दिया ना। मेरे को अदर का यूज करना पड़ेगा। गांव के अन्य किसी भी आदमी से ज्यादा ताकतवर, मैं बोलूंगा गांव के अन्य से, अन्य किसी से, तो मेरे को अदर लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी देन एनी के बाद अदर चिपका दो, एनी के बाद अदर चिपका दो, एनी के बाद अदर चिपका दो। बात समझन में आई मेरे भाई? बात को समझे हो जी? मिस्टर शिवाम, जो भी आपका नाम है, दिन की थकान से रात 8 बजे एक विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान आती है विपिन सर की क्लास से। तो ये कमेंट ना, एक बहुत अच्छा वॉलपेपर बना के, वो मैंने स्क्रीनशॉट उसका ले रखा है, अच्छा लगा था बहुत मुझे। एमटीएस बैच में किसी स्टूडेंट ने किया था और उस पर हजारों लाइक थे कि रात को 8 बजे इंडिया के हजारों स्टूडेंट्स के चेहरे पर पढ़ाई के साथ साथ विपिन सर की वोकैब क्लास में मुस्कान होती है। बड़ा अच्छा उसने बताया था, मेरा फोटो लगा के, कि रात के 8 बजे, 8 बजे वोकैब की क्लास लेता था मैं एमटीएस बैच में भी। रात के 8 बजे इंडिया के हजारों स्टूडेंट्स, क्योंकि एमटीएस बैच में लगभग लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स थे, तो हजारों स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है, पढ़ाई के साथ साथ एक अलग मुस्कान होती है। ठीक है, तो जो आप बात बोल रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को उस बैच में मिला था। उस एक बच्चे ने नहीं दिया था, एक स्टूडेंट ने नहीं दिया था, फिर जो उसने कमेंट करा था ना, उस पे शायद जो मुझे याद आ रहा है ना, 2.5 के लाइक्स थे उस एक उसके कमेंट पे, टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट पे हजारों लाइक्स थे उसकी इस बात पे। तो मुझे मतलब सच में लगा था हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सच में फिर उस दिन मुझे फील हुआ था कि मैं हाँ अच्छा काम कर रहा हूँ। वरना कभी कभी डाउट होता है कि यार हम कर तो रहे हैं, क्या हम सच में वो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं जिसके लिए हम आए हैं, है ना? तो इससे अपना अवलोकन होता चलता है, टीचर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, बस और कुछ नहीं है। ये वाला नियम आप कर लोगे। आज मैंने आपको जो नियम समझाए, आज मैंने आपको जो नियम समझाए, एक तो अदर वाला नियम समझाया है ना? और आपने 10-15 मिनट तो उसी नियम में खा ली थी, मोस्ट वाले में ही। अब हम आप एक नियम और समझ लो, एक नियम और समझ लो, एक नियम और समझ लो जी, एक नियम और समझ लो, बस सिंपल सा नियम है ये तो। आपको इसको मैं फॉर्मेट लिखवाऊंगा। एक चीज की दो क्वालिटी हो, एक चीज की दो क्वालिटी हो, और अगर हमें तुलना करनी है जी, एक चीज की दो क्वालिटी हो, एक चीज, दो क्वालिटी जी, एक चीज की दो क्वालिटी, अगर मैं उनकी तुलना कर रहा हूं तो हमारे स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
इसमें स्ट्रक्चर चलते हैं, ये वाली बात आपको स्ट्रक्चर में लिखनी थी, ये वाली बात आपको स्ट्रक्चर में लिखनी थी। सेम काइंड की तुलना हो, दो सेम चीजों की तुलना हो, दो सेम नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, सेम नाउन के लिए एडजेक्टिव, सेम नाउन के लिए, जैसे बॉय के लिए आया था प्रॉब्लम का प्रॉब्लम से तुलना, बॉय की बॉय से तुलना, सेम नाउन के लिए तुलना, सेम नाउन वन एंड नाउन टू के लिए अगर तुलना होती है तो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में या तो एनी अदर या ऑफ अदर या नो अदर का यूज करेंगे, है ना। कई बार ऑल अदर का भी कर सकते हैं, ऑल अदर, ये चार जगह ही अदर लग सकता है, का यूज हम कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करेंगे। तो ये आपको क्या करनी है, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखना था जी। अगर एक ही चीज की दो क्वालिटियों के बीच तुलना की जाती है तो फिर हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। फॉर्मेट होता है मेरे भाई मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूं सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वाइज। भाई एक लड़की है, उसकी सुंदरता की तुलना उसकी अकल से कर रहे हो, उसकी सुंदरता की तुलना आप उसकी अकल से कर रहे हो, सुंदरता की तुलना अकल से कर रहे हो। एक लड़की है, एक ही नाउन की दो क्वालिटीज में आप तुलना कर दी, क्वालिटीज में, तो आपको डिग्री का यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव का। पहली वाले डिग्री, पहले वाले एडजेक्टिव के साथ आप मोर लगाओगे, दूसरे वाले के साथ देन लगाओगे। आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, शॉर्ट डायरी में लिखना है मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, या मोर ब्रेव देन वाइज। आप ऐसे लिख लो, आपको ये लिख लो, बस आपको इतना लिखना है मोर ब्यूटीफुल, शॉर्ट डायरी में देन वाइज, ये होगा। आप समझ जाओगे, मोर डिग्री देन डिग्री, मोर डिग्री देन डिग्री, देन के दोनों तरफ डिग्रियां, सिंपल सी बात है। इस नियम को कैसे पहचानोगे, अगर देन के दोनों तरफ एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव वन एडजेक्टिव टू, अब तक क्या था, देन के इधर नाउन आ रहे थे, जैसे कि ही इज टॉलर देन यू, वो वाला पहला वाला जो क्वेश्चन था, जैसे कि वो ये था ही इज टॉलर देन सी, तो देन के इधर यहां पे नाउन प्रोनाउन आ रही थी या नाउन आ रही थी। अगर देन के दोनों तरफ देखो, एक तरफ तो एडजेक्टिव था, एक तरफ नाउन प्रोनाउन थी, अगर देन के दोनों तरफ, अगर देन के दोनों तरफ एडजेक्टिव आती है तो, अगर दोनों तरफ एडजेक्टिव आती तो है तो ठीक है। यार फिर आपने लगातार लगातार क्लास नहीं ली है, यादव जी लगातार क्लास नहीं दी है, अगर आप यही नहीं समझ रहे कैसे पहचानेंगे डिग्री कौन सी है। डिग्री मैंने सिखाई है, डिग्री मैंने सिखाई है। जैसे कि अब कोई लड़का है, अब उसकी बुद्धि और उसके, किसकी बात हो रही है, उसकी बुद्धि और बात हो रही है उसकी ताकत की। मैं यहाँ पे कोई लड़का बनाता हूं, आपको फिर थोड़ा समझ में आएगा क्लियरली, मैं इस बना देता हूं एक बार। ये लड़का है मेरे भाई, है ना, तो ये मैंने उसके कान बनाए हैं, ये मैंने उसके बाल बना दिए, ठीक है जी। अब ये जो लड़का है, अब इसे आप देखो, ये लड़का लग रहा है थोड़ा हष्ट पुष्ट था, हष्ट पुष्ट सा लग रहा है भाई लड़का, है ना। अब इसकी आप ऐसे देखो, इसने अपने हाथ दिखाए, ये इसकी बॉडी है, अब लकुआ मार गया क्या नीचे, ये इसने अपनी बॉडी दिखाई, यार मेरे को इमेज लेनी पड़ती, गलती कर दी, मेरे को इमेज लानी थी, इतनी जल्दी फिर बन नहीं पाएगा। एक लड़का है, जैसे आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जो लड़के बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो सूखे होते हैं, वो पावरफुल कम होते हैं, वो पावरफुल कम होते हैं। जी, 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 बताइए। मम्मी भी बातें सुनती हैं और बोलती हैं, क्या बोलती है मम्मी जी, माता जी क्या बोलती हैं। एक है, आप कैसे देखोगे, एक लड़का है जो बहुत ज्यादा बॉडी बनी हुई है,
और एक लड़का है उसमें दिमाग कम है। एक लड़का है जिसकी बहुत ज्यादा दिमाग है लेकिन बॉडी बहुत पतली है। बॉडी बहुत पतली है, आप क्या बोलोगे? जैसे कि मोर फनी देन इंटेलिजेंट, तो मैं बोलूंगा, अब मैं बता रहा हूं कि ये वाला लड़का, दो लड़के हैं, इस वाले लड़के में दिमाग ज्यादा है, ताकत कम है, तो मैं बोलूंगा मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट देन वाइज। मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, मतलब कि वह इंटेलिजेंट ज्यादा है, अकल कम। मोर इंटेलिजेंट देन, मैं बोलूंगा स्ट्रांग। मोर इंटेलिजेंट देन स्ट्रांग, कि वह अकल ज्यादा है, उसमें ताकत कम है। कोई लड़का है जिसमें ताकत ज्यादा हो, अकल कम हो, तो मैं बोलूंगा मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट। ये तो मैं बोलूंगा, ये दोनों फॉर्मेट सही हैं। एग्जामिनर क्या देगा आपको? एग्जामिनर देगा मोर इंटेलिजेंट देन स्ट्रोंगर। वो स्ट्रोंगर लगा के दे देगा, स्ट्रोंगर गलत होगा, स्ट्रोंगर गलत होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूं, एवरीबडी से दैट विपिन इज वाइजर देन स्ट्रोंग, बट आई डोंट थिंक सो। हर कोई कहता है विपिन के पास, विपिन इज वाइजर, अकल ज्यादा है, ताकत कम। हम बोला इस वहम में मत रहियो भाई, जितनी अकल है उतनी ताकत भी है, इस वहम में मत रहना। बताओ जी। तोमर जी हेट यू टू। हाँ, हम खत्म कर रहे हैं क्लास को। एवरीबडी से दैट विपिन इज, देन लगा हुआ है। पहली बात तो एवरीबडी के साथ से नहीं आएगा, सेज आएगा। एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के आई है तो वो सिंगुलर में एस लेगी, ठीक है। विपिन इज, देन के साथ इधर एडजेक्टिव वन, इधर एडजेक्टिव टू। अगर देन के दोनों तरफ एडजेक्टिव हैं, अब आप बोलोगे जी याद कैसे रहेगा, ये वाला नियम है। जब आप शॉर्ट डायरी में लिखोगे ना मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, तो वो बात आपको याद दिलाएगी, ठीक है। आप बोलोगे देन के इधर भी एडजेक्टिव, इधर भी एडजेक्टिव, तो मैं ऐसे तुलना नहीं करता, ऐसे नहीं करता, मैं वाइजर नहीं लगाऊंगा, मैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग करूंगा। या तो वो ऐसे दे सकता है, या वो वाइजर देन स्ट्रॉन्गर तो भी गलत होगा, या मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग दे दे तो, स्ट्रॉन्गर दे दे तो भी गलत होगा, या वो ऐसे भी दे सकता है वाइजर देन मोर स्ट्रॉन्ग, किसी भी रूप में गलत होगा, बस यही गलत होगा। इससे रिलेटेड मैं दो तीन क्वेश्चन आपके लिए कल लेके आऊंगा, ठीक है। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, या आप ऐसे बोला जाता है ना ब्रेन विद ब्यूटी, तो एक तो बोलते हैं एज ब्यूटीफुल एज वाइज, वाइज हम बोलते हैं। आप क्या याद रखो, आज ऐसे याद रखो मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, हाँ, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव डिग्री हो गए, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, है ना, मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। चलो दोस्तों, इसके रिलेटेड नियम में नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं शाम को वोकैबलरी सेशन में। आज हमारा शायद ईडियम फ्रेज का हो गया, वन वर्ड का होगा, मैं देख लेता हूँ कौन सा आपका रहेगा। तो दोस्तों ये वाला नियम अभी यहाँ तक नहीं छोड़ा है, इसके एग्जाम्पल में कल कराऊंगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।